के कल्पतरु हे साईं बाबा, हम सब आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं कि आपके अभय प्रदान करने वाले चरणों से हमें कभी विस्मृति ना हो। आपके यह पवित्र चरण कभी भी हमारी नजरों से ओझल ना हो। हम इस संसार में आकर जब जन्म, मृत्यु और आवागमन के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं। इसलिए आप हमारा उद्धार कर दो, हमें इस चक्र से मुक्त करो बाबा। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा करो। जब तक हमारी ये इंद्रियां बहिर्मुख और चंचल प्रवृत्ति की हैं, तब तक हमें आत्म साक्षात्कार की कोई आशा नहीं है। हम यह जानते हैं कि यह धन, पुत्र पुत्री, माता पिता, पत्नी, मित्र, बहन, भाई और सगे संबंधी अंत में हमारे किसी काम न आएंगे। हे साईं बाबा, उस समय तो हमें आपका ही आसरा होगा। आप ही हमारी नैया को पार लगाओगे। हम आपके ही नाम का स्मरण करेंगे। आप ही हमें इस माया जाल से मुक्ति दिलाओगे। हमारे प्रभु तो आप ही हो। हमें इतनी शक्ति दो कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहे, हमारा अहंकार दूर हो जाए। हमें केवल आपके ही नाम का आसरा है प्रभु। इन पाप के काले अंधेरों से हमें बचा लो, हमें मुक्ति दो, हमें पाप और बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति दो बाबा। भक्ति हमारे जीवन का अंग बनी रहे, ऐसे ही कृपा हम पर करो प्रभु। बाबा से ऐसी प्रार्थना कर उनके भक्तगण शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे ही बाबा के एक परम भक्त दामू अन्ना ने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि मैं एक बार बाबा के चरणों में बैठा था। उस समय मेरे मन में 2 प्रश्न उठे, जिनके कारण मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया। मैंने बाबा से पूछा, हे साईं बाबा, क्या जितने लोग आपके दर्शनों के लिए शिरडी में आते हैं, क्या उन सबका ही कल्याण हो जाता है? क्या उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है? बाबा मेरे यह विचार सुनकर पहले तो हंसे, फिर आकाश की ओर उंगली उठाते हुए बड़े धैर्य से बोले, हे भक्त, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, परंतु जरा आत्मा में झांक कर देखो। अपनी आंखों पर से काम, क्रोध, लोभ, मोह की पट्टियां उतार कर देखो और इस आम के वृक्ष की ओर देखो, जिसमें कितना बौर आया है। यदि यह सारे बौर ही फल बन जाए तो आमों की गणना करना कठिन हो जाएगा, परंतु क्या कभी ऐसा होता है? बहुत से बौर इस कारण गिर जाते हैं कि तेज हवा के झटकों को सह नहीं पाते। इनमें से जो फल का रूप धारण करते हैं, उनमें भी कुछ फल आंधी, तूफान और तेज वर्षा के कारण अथवा पक्षियों का भोजन बनने पर पकने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। बस पकने तक थोड़े ही फल बच पाते हैं, केवल कुछ फल ही अपना जीवन पूरा कर पाते हैं। भक्त ने अपना दूसरा प्रश्न किया, बाबा, यदि आपने निर्वाण लाभ कर लिया तो मैं तो बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? बाबा हंसते हुए बोले, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं जाता। इस भक्त की यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। एक बार उसके घर में चोरी हो गई। चोर उसकी पत्नी के सारे गहने तथा यहाँ तक कि शादी का पवित्र मंगलसूत्र भी ले गए। वह भक्त सत्य साईं बाबा के चित्र के सामने बैठकर खूब जोर जोर से रोते हुए प्रार्थना करने लगा कि मुझ गरीब पर दया करो प्रभु, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। यह भी बड़ी विचित्र विडंबना थी कि दूसरे ही दिन उसका एक मित्र आया और सारे गहने वापस करते हुए बोला, मुझे क्षमा कर देना भाई, मैं अज्ञानी बन गया था। लोभ में अंधा होकर मैंने चोरी तो कर ली, परंतु रात भर मुझे बड़े भयंकर सपने आते रहे। एक बाबा ने मुझसे स्वप्न में कहा, यह सारे जेवर उसी को वापस कराओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। धन्य हो बाबा, आप धन्य हो। बोले साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बोलो साई राम, साई राम, साई राम।